हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पेज मेकर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं डीसी सेकंड सेमेस्टर के लिए और आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप इन वीडियोस को देख करके उन क्वेश्चन को कर लेंगे तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे नंबर से पास भी होंगे। डे 18 आज आपके सामने हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक यूनिट नंबर 3 के लिए। डे 18 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थर्ड। चलिए, बातें कम और काम ज़्यादा, ठीक है, शुरू करते हैं अपना काम। ये मैंने आपके सामने फाइल ओपन कर ली है। इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम पहले कर चुके थे कि किस में क्या लिखना है, सीख चुके थे। और आज हम पेज मेकर में स्पेलिंग चेक और फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा को समझाइए, इसमें फॉन्ट सेटिंग को भी समझाइए। तो ये प्रश्न जो इसकी प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे अपन किस ऑप्शन में जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, लेकिन लिखना क्या एग्जाम में वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ थोड़ा पढ़ के, है ना। अब इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो है कि पेज मेकर में स्पेलिंग चेक और फाइंड रिप्लेस की सुविधा क्या है, और दूसरा है कि इसमें फॉन्ट सेटिंग को भी समझाइए। तो पहले हम हेडिंग दे देंगे पेज मेकर में स्पेलिंग चेक। ये स्पेलिंग चेक कर देता हूँ, गलत लिखा ना। अच्छा, चेंज विकल्प का दिया, फाइंड रिप्लेस वाला पहले बताया गया है ना। तो यहां मैंने हाउ टू चेंज ऑप्शन का यूज किया है। तो देखिए, जब आप डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो कभी कभी आपको किसी टेक्स्ट को बदलने की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए आपने कुछ टाइप किया फाइल के अंदर, ये आपकी पेज मेकर की फाइल है, और यहां पे आपने माय नेम इज लखन इज ए गुड बॉय ये लिख दिया, और फिर याद आया कि यार ये लखन नहीं है, ये मुझे करना है राम लखन। माय नेम इज राम लखन इज ए गुड बॉय। तो सिंपल सी क्लिक करेंगे, हम चेंज कर देंगे। लेकिन यही चीज मुझे 10-15 जगह करना है, 20 जगह करना है, 100 जगह करना है। तुम कहां पे चेंज करेंगे यार, ढूंढेंगे चेंज करेंगे, टाइम लगेगा ना। तो उससे बचने के लिए जो MS वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन था, वही ऑप्शन यहां पे चेंज के नाम से दिया है पेज मेकर में। कैसे करते हैं उपयोग, मैं आपको प्रैक्टिकल वाली वीडियो में पूरा डिटेल में सिखा चुका हूं। हम एक प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। तो लिखा हुआ है, जब आप डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे होते हैं तो कभी कभी आपको एक टेक्स्ट को किसी दूसरे टेक्स्ट में बदलने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग गलत हो जाए। आपने अपने पूरे डॉक्यूमेंट में एडोब पेज मेकर के अंदर जो गलत स्पेलिंग है वो सब जगह वही लिख दी है ना। तो लिखने की जगह केवल पेज मेकर लिख दिया है। जैसे कि एडोब पेज मेकर लिखना था तो वहां आपने केवल पेज मेकर लिख दिया है। तो आप इसे चेंज करेंगे तो कहां चेंज करेंगे, टाइम लगेगा ना। तो आप इसे चेंज ऑप्शन के द्वारा सही कर सकते हैं एक ही बार में पूरी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि इसका उपयोग क्यों करते हैं वो। अब आप उसके स्टेप लिख सकते हैं, और ध्यान रखना हमेशा स्टेप को पॉइंट में लिखना। तो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आप उस फाइल को ओपन कर लीजिए और ओपन करने के बाद उस स्टोरी को एडिट स्टोरी मोड में ओपन कर लीजिए। इसके बाद यूटिलिटी मेन्यू में जाइए और चेंज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और स्क्रीन सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा चेंज के नाम से। ये देखिए, ये आप यहां क्लिक करेंगे। अभी तो चेंज ऑप्शन बंद है। आप एडिट में जाएंगे स्टोरी में तो चेंज ऑप्शन चालू हो जाएगा। यहां क्लिक करेंगे और आपको लखन की जगह पे राम लखन करना है। लखन ऊपर कर देंगे फाइंड वर्ड में, और यहां पे हम राम लखन हम कर देंगे चेंज ऑल। तो एक बार में है सारे लखन है, राम लखन बन जाएंगे। और एक एक करके करना है तो फाइंड और फिर चेंज, फाइंड चेंज ऐसे कर सकते हैं अपन। फाइंड चेंज फाइंड वाला ऑप्शन कर सकते हैं। सारे करने हैं तो मैं यहां से चेंज ऑल देख लीजिए, ऊपर राम लखन और राम लखन है ना। तो बड़ी ही इजी तरीके से मैंने ये कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो अब
जी 2 बार के हो गए, पता नहीं क्या नाम रखा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया चेंज। वही मैंने लिखाया यहाँ पे कि स्क्रीन डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, ये डायलॉग बॉक्स है। इस डायलॉग बॉक्स में आप देख सकते हैं फाइंड वर्ड वाले बॉक्स में जो शब्द ढूंढना है वो टाइप करेंगे, चेंज टू वाले में जो उसके स्थान पे करना है वो टाइप करेंगे, और उसके बाद अगर आपको मिस केस करना है, होल्ड वर्ड करना है तो वो कर सकते हैं, और करंट पब्लिकेशन में करना है, ऑल पब्लिकेशन में करना है, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। सब करके आप फाइंड और चेंज पे क्लिक कर सकते हैं। तो शब्द या वाक्यांश की पहली घटना को खोजने के लिए फाइंड पे क्लिक करेंगे, शब्द या वाक्यांश की सभी घटना को खोजने के लिए चेंज ऑल पे क्लिक कर देंगे। चेंज ऑल में एक बार सारे चेंज हो जाएंगे। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप चेंज करना है तो फाइंड चेंज पे क्लिक करते जाएंगे, और शब्द बदलने के लिए चेंज पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो फाइंड कर देंगे यहाँ से, नेक्स्ट फाइंड, फिर फाइंड, अगले फाइंड पे हो जाएंगे, चेंज नहीं होगा, है ना। तो हम यहाँ से उन्हें ऐसे भी करके देख सकते हैं। अलग अलग शब्द खोजने के लिए फाइंड नेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो सारे बटन के बारे में मैंने बताया है, तो ये बटन आप यूज करके देख लीजिए किससे क्या होता है, और वही आपको एग्जाम में लिख के आना है। तो इजीली आपको फाइंड के नंबर मिल जाएंगे। अगला ऑप्शन है एडिट स्टोरी से बाहर कैसे निकलते हैं। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था, Ctrl+E दबाकर बाहर निकल सकते हैं। पेसमेकर में फाइंड विकल्प का उपयोग करना, तो फाइंड का इस्तेमाल क्यों करते हैं पहले बताना पड़ेगा, उसके बाद इसकी आपको स्टेप बताने पड़ेंगे। तो जब आप बड़े डॉक्यूमेंट के साथ काम कर रहे होते हैं तो एक विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने में मुश्किल होती है। अगर आपके पास 10-12 पेज की फाइल है, उसमें आपको कोई शब्द ढूंढना है तो आपको ढूंढने में मुश्किल होगी, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे, तकलीफ होगी और समय भी लग सकता है। लेकिन फाइंड विकल्प का उपयोग करके हम बड़ी ही आसानी से किसी भी पर्टिकुलर शब्द को, टेक्स्ट को, शब्द को, सेंटेंस को आदि को खोज सकते हैं। और आप रिप्लेस ऑप्शन का उपयोग भी करके टेक्स्ट को बदल सकते हैं। जी हाँ, रिप्लेस तो नहीं होता है पेज मेकर में, चेंज नाम का ऑप्शन होता है। तो पेज मेकर में आपको विशिष्ट शब्द को ढूंढने के लिए पैराग्राफ की उस एडिट स्टोरी, अब देखिए स्टोरी में कहानियां जो है ना, कहानियां हटा दीजिए, टेक्स्ट कर देता हूं मैं। टेक्स्ट को खोजने या अन्य शब्दों या पैराग्राफ के साथ सभी कुछ अन्य घटनाओं को बदलने की अनुमति भी मिलती है। फाइंड ऑप्शन का प्रयोग किसी शब्द को या श्रृंखला को, शब्द श्रृंखला मतलब सेंटेंस को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो डेफिनेशन हो गई, कैसे करते हैं आप बताइए स्टेप बाय स्टेप। नंबर 1, सुनिश्चित करें कि आपको किस एडिट स्टोरी में या किस स्टोरी में आपको कोई शब्द ढूंढना है, उसको आप एडिट स्टोरी मोड में ओपन कर लीजिए। उसके बाद फाइंड शब्द आपको अपने डॉक्यूमेंट और कहानी खोजने के लिए, कहानी हटा दीजिए, टेक्स्ट खोजने के लिए कई विकल्प देती है। सर्च स्टोरी में आपको कई विकल्प निकलेंगे, जैसे कि सिलेक्टेड टेक्स्ट, करंट स्टोरी, ऑल स्टोरी। आप देख सकते हैं, आप जब किसी स्टोरी में कुछ फाइंड करना चाहते हैं तो ऐसे चुनेंगे और एडिट स्टोरी मोड में जाएंगे। यहाँ पे आपको फाइंड विकल्प मिल जाएगा, ये आपका बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है, लखन टाइप कर देंगे। कुछ ऑप्शन दिए हैं, करंट पब्लिकेशन में करना है, सारे में करना है, कुछ ऑप्शन भी दिए हैं, और यहाँ से इन्हें फाइंड इजीली कर पाएंगे। सर्च कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे मैंने बताया था प्रैक्टिकल वीडियो में, यहाँ भी आप देख पा रहे हैं, दोबारा करा रहा हूँ। तो सब चीज़ें आपको लिखनी है सुबह स्टेप बाय स्टेप, तो बड़ी ही ईजी से आपका ये वाला टॉपिक भी पूरा हो जाएगा। एक एक बटन के बारे में बता सकते हैं, किस बटन से क्या होता है। मेरे यहाँ पे शोर बहुत होता है बस वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ हमने जो प्रश्न है आपके इस बार पेज मेकर में स्पेलिंग चेक और फाइंड रिप्लेस की शब्दों को समझाइए। तो फाइंड रिप्लेस तो अपने कर ही लिया है ना, यहाँ पे जो हो गया। और स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन ये नहीं आ रहा है, तो स्पेलिंग चेक लिखा ही नहीं है इसके अंदर, सॉरी। मैं इसमें स्पेलिंग चेक वाला ऑप्शन बढ़ा देता हूँ नोट्स के अंदर। सॉरी गाइस, मुझे तो पूरा टाइप करना पड़ेगा, उसमें समय लगेगा। लेकिन अब मेरी प्रैक्टिकल वाली वीडियो देख करके इसमें से जो बता रहा हूँ वही आपको एग्जाम में लिखना है। पहले डेफिनेशन कि स्पेलिंग का मतलब क्या होता है, कि स्पेलिंग मतलब है कि हम MS वर्ड में कई बार पेज मेकर में कई बार हम डॉक्यूमेंट टाइप कर लेते हैं, और टाइप करने के बाद किसी स्टोरी के अंदर स्पेलिंग में कुछ गलतियां ना हो, स्पेलिंग अगर गलत टाइप की हैं तो उनकी हम जांच भी कर सकते हैं, जैसे कि MS वर्ड में होती है वैसे ही हम इसमें भी कर सकते हैं। इसमें उपयोग करने से हमारी स्पेलिंग गलतियां बहुत कम होती हैं, इसलिए हम स्पेलिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग करने के लिए निम्न स्टेप है। नंबर 1, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही है ना। नंबर 1, उस स्टोरी का
चयन करें जिसमें आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं। नंबर 2, एडिट स्टोरी मोड में जाएं। नंबर 3, यूटिलिटी में जाके स्पेलिंग पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्पेलिंग पर क्लिक करेंगे सामने एक बॉक्स आएगा जहां पे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपकी गलत स्पेलिंग और इस बॉक्स में आपके नीचे सही स्पेलिंग दिखने लगेंगी। हम किसी भी सही स्पेलिंग पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, नहीं तो गलत स्पेलिंग को ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिक्शनरी इज मिसिंग बोल रहा है क्योंकि इसमें डिक्शनरी इंस्टॉल नहीं हो पाई है, तो ये काम नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा हम इसमें करंट स्टोरी में, ऑल स्टोरी में, ऑल पब्लिकेशन में इस टाइप से भी हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार स्पेलिंग वगैरह को चेक कर सकते हैं। ये बॉक्स भी आप बना के आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो ये आपका स्पेलिंग चेक करने के बारे में पूरा हुआ प्रश्न। और एक इसमें आगे टॉपिक दिया है इसी प्रश्न में कि इसके फॉन्ट सेटिंग को भी समझाइए। तो फॉन्ट सेटिंग क्या होती है वो हम आगे सीखेंगे। आगे पे क्वेश्चन दिया हुआ है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। फॉन्ट सेटिंग मतलब वही कि फॉन्ट का साइज चेंज करना, बड़ा करना, छोटा करना, स्मॉल करना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, है ना, पैराग्राफ का कलर चेंज करना, अलाइनमेंट सेट करना, ये सारी चीजें जो होती हैं वो आपको इसमें लिखना पड़ेंगी, तो फॉन्ट सेटिंग वाला काम भी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है हमारे नोट्स में वो ये है कि निम्न को समझाइए, जिसमें स्पेलिंग, मास्टर पेज और मूविंग एंड इंसर्टिंग पेज। तो स्पेलिंग तो मैंने बता ही दिया अभी आपको क्या है। इसके बाद जो दिया है वो ये है कि मास्टर पेज क्या होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि पेज मेकर में जब हम काम करते हैं तो पेज मेकर में ये हमारे जब नीचे आप नीचे देखेंगे LR दिख के आ रहा है, ये मास्टर पेज होते हैं। मास्टर पेज का इस्तेमाल ये है कि हम इस पर जो भी कुछ लिखते हैं, इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट लगा देंगे, लिख देंगे, कोई फोटो लगा देंगे, तो वो फोटो, वो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हर पेज पे अप्लाई हो जाता है। अगर मैं लेफ्ट मार्जिन पे इस्तेमाल करूंगा उस चीज को तो हर लेफ्ट पेज पे वो चीज ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाएगी, और राइट पे इस्तेमाल करूंगा तो राइट पेज पे ऑटोमेटिकली इस्तेमाल हो जाएगी। ये बता चुका हूं पहले। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं थ्योरी। हमारा मेन काम थ्योरी है, पेपर में लिखना क्या है वो देखना है। यहां पर दिया हुआ है एडोब ने 2001 में पहली बार अपने इंस्टॉल किए गए डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर के अंतिम वर्जन पेज मेकर 7 को वितरित किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था। और वितरित मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया था, और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक मिनट, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसके अंदर या इसके तुरंत बाद कह सकते हैं अपन, इसके तुरंत बाद उपयोगकर्ताओं को अपने नए प्रकाशन सॉफ्टवेयर इंजन इन डिजाइन पर स्थानांतरित कर दिया। यानी पेज मेकर का लास्ट वर्जन दे दिया और सॉफ्टवेयर इन डिजाइन पर उन्होंने क्या किया, लोगों को ट्रांसफर कर दिया, है ना, करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप इस पे काम कीजिए, इस पेज मेकर में काम मत कीजिए। यदि आप पेज मेकर 7.0 का उपयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के मास्टर पेज फीचर का उपयोग करके एक चीज और भी है। शुरू से मैंने ये बोला ना, एडोब पेज मेकर वगैरह, ये आप भले ही एग्जाम मत लिखना, आप यहां से लिख सकते हैं। यदि आप, जी हाँ, यदि आप पेज मेकर 7.0 का प्रयोग कर रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट के मास्टर पेज फीचर का उपयोग करके अपने डिजाइन की कई स्टाइल में दस्तावेज के पेजों को स्वचालित रूप से नंबर डालना, बॉर्डर डालना, हेडर फुटर डालना, ऐसे काम कर सकते हैं। एक मास्टर पेज में हेडर फुटर, पेज नंबर, नॉन प्रिंटिंग गाइडलाइन, कॉलम्स गाइडलाइन, मार्जिन, सबकी चीजें हम सेटिंग कर सकते हैं। आप मास्टर पेज पे जो मार्जिन सेट कर देंगे वही मार्जिन आपके और पेजों पे सेट हो जाएगा। मास्टर पेज पे आप जो कॉलम सेट कर देंगे, कॉलम मैं सिखा चुका हूं पहले, तो वही कॉलम आपका और पेजों पे भी सेट हो जाएगा। मास्टर पेज पे आप कोई हेडर फुटर डाल देंगे तो वो हेडर फुटर हर पेज पे ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो सारी चीजें पेज मेकर मास्टर पेज की वजह से होती है पेज मेकर में। अपने प्रकाशन में डिफॉल्ट दस्तावेज मास्टर का उपयोग करने के अलावा आप इसकी से मास्टर पेज बना सकते हैं। जी हाँ, डिफॉल्ट मास्टर पेज जो आता है नीचे वो तो है ही, इसके अलावा इसके से भी मास्टर पेज बना सकते हैं, या किसी मौजूदा मास्टर पेज या प्रकाशन पेज के आधार पर भी मास्टर बनाया जा सकता है। यानी कि आपके पास कोई टेम्पलेट वगैरह है तो वहां से भी मास्टर पेज बनाया जा सकता है। यदि आपके पास कई मास्टर पेज हैं
जो एक या एक से अधिक डिजाइन विशेषताओं को शेयर करते हैं, जैसे कि पेज संख्याओं की स्थिति पर निर्भर करता है। यानी कि आपके अलग अलग पेज है तो हम अलग अलग पेजेस में अलग अलग चीजें चाहते हैं। कुछ पेजेस में हम कुछ हेडर फुटर चाहते हैं, कुछ पेजेस में कुछ हेडर फुटर चाहते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे हेडर मास्टर पेज होंगे, है ना, और उनके अलावा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगी। तो आप दस्तावेज मास्टर पेज डिजाइन करके भी, अपना खुद का एक मास्टर पेज डिजाइन करके भी उसका उपयोग कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं। अब मास्टर पेज का उपयोग कैसे करते हैं मैंने बताया था वीडियो में सिंपल तरीके से। वही तरीका आप लिखेंगे तो आपके लिए इजी है। मैंने नोट्स में जो लिखाया है वो मैंने मास्टर पैलेट जो है उसके द्वारा बनाना सिखाया है, तो आप उसके चक्कर में मत पड़िए। जो मैंने प्रैक्टिकली वीडियो सिखाई थी वही आप पेपर में लिख के आइए, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर भी लिखते हैं। एक नया मास्टर पेज बनाने के लिए आपको निम्नलिखित स्टेप का फॉलो करना पड़ेगा। पहले आप डेफिनेशन दो। ध्यान रखना, कोई भी प्रश्न पेपर में आए पहले आपको डेफिनेशन देनी है उस चीज की कि वो होता क्या है। उसके बाद उसका उपयोग आपको स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट बताना है। लोग क्या करते हैं, बिना पॉइंट के बताते हैं, लाइन से पैराग्राफ की तरह लिखते जाते हैं और फिर कहते हैं सर मुझे नंबर कम मिली। फिर नंबर कम तो आएंगे ही, आपने लिखा ही मैटर कम है। तो आप लाइन बाय लाइन लिखेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो आपका लाइन गिरेंगी तो आपको नंबर देखने में लगेगा ज्यादा लिखा है आपने, तो नंबर बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले पेज मेकर 7.0 ओपन कर लीजिए, डॉक्यूमेंट फाइल ओपन कर लीजिए, टूल बॉक्स से टेक्स्ट बुक चुन लीजिए और मास्टर पेज खोलने के लिए स्क्रीन के निचले बाएं कोने में आप देख सकते हैं LR, वहां पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट टूल का उपयोग करते हुए इस क्षेत्र के पास माउस पॉइंटर से आप इस क्षेत्र के पास के मास्टर पेज पर एक टेक्स्ट ब्लॉक खींचें जहां आप चाहते हैं कि पेज नंबर डाल दिया जाए। इसके बाद आप विंडो मेन्यू में जाएं और शो मास्टर पैलेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो बताया मैंने वो सब चीजें करते हैं। मास्टर पेज पे गए, ये मास्टर पेज पे आ गया। इसके बाद आप टेक्स्ट बुक से कोई जगह चुन लीजिए जहां पे पेज नंबर मंगाना है। विंडोज में जाकर के शो मास्टर पैलेट पे क्लिक करके इसे मंगा लीजिए। यही पढ़ा है अपन ने। आगे बोल रहा है, अगर मास्टर पेज पैलेट से न्यू मास्टर पेज चुने या पैलेट के नीचे स्थित न्यू मास्टर बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये नीचे जो न्यू मास्टर पैलेट है ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया सामने ये बॉक्स आ गया, है ना। वो बोल रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो मास्टर पेज के लिए नया नाम टाइप करने का बॉक्स सामने आएगा जिसमें नया नाम टाइप करेंगे। इस जगह पे नया टाइप करने के बाद इसका मार्जिन वगैरह, कॉलम गाइड कितने मंगाने हैं, मास्टर पेज का नाम टाइप कर दीजिए। ठीक है, कॉलम कितने मंगाने हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम मंगा लीजिए। ठीक है, ये मंगाने के बाद इसमें दिया हुआ है, हमने जो लिखा है वो, यदि आप प्रकाशन सिंगल साइड है तो कॉलम के बीच, सिंगल साइड है तो ऐसा बॉक्स आएगा, एक ही कॉलम आएगा। 2 साइड है तो 2 कॉलम आएंगे। मेरे वाले में देखिए 2 आ रहे हैं, ये और ये, है ना। यदि आपका प्रकाशन सिंगल साइड है तो कॉलम के बीच मार्जिन कॉलम की संख्या, यहाँ पे मार्जिन बीच की संख्या सेट कर दीजिए। यदि 2 साइड हैं तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम और अलग अलग बीच की दूरी सेट कर सकते हैं और ओके पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका मास्टर पेज देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3 कॉलम आ चुके हैं। तो हम यहाँ से भी बना सकते हैं। इसके अलावा डायरेक्टली हम इस पेज पे क्लिक करके भी, और यहाँ से कॉलम मंगाने हैं तो जैसे करते आ रहे हैं, सेटिंग करना सिखाया था मैंने पेज वगैरह की, वो कॉलम लेफ्ट और राइट 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम आ चुके हैं। तो वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से कर लीजिए डायरेक्ट, चाहो तो इस पैलेट से कर लीजिए, जैसे करना चाहते हैं वैसे कर लीजिए। काम वही होना है, खाना आप ऐसे खा लो या घुमा के खा लो, बेड में जाना है तो काम वही होना है। तो आपको जो मैंने प्रैक्टिकली वीडियो सिखाई है मास्टर पेज की, वहां से करके आप उसे थ्योरी में लिखकर आ सकते हैं। अगर आपको ये वाला स्टेप याद नहीं हो रहा है तो, है ना। ठीक है, चलिए अब मूविंग एंड इंसर्टिंग पेज क्या होता है। मूविंग मतलब हो गया, अगर हमने किसी फाइल के अंदर बहुत सारे पेज इस्तेमाल किए हैं। आप देख रहे हैं चित्र में कितने पेज हैं, 1 से लेकर 17 तक पेज हैं। आपको इन पेज को क्रम चेंज करना है, मूव करना है, आगे पीछे करना है। पेज नंबर 9 यहाँ लेके आना है, ये से पीछे करके लेके आना है, 17 को यहाँ लाना है, तो आगे पीछे करना है, क्रम चेंज करना है, तो उसे मूविंग कहते हैं, है ना। तो यदि किसी प्रकाशन में सामान्य अनेक पेज होते हैं
एक पृष्ठ पर कार्य करते समय आपको दूसरे पेज पर जाने की आवश्यकता भी होती है, तो एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाएंगे, है ना। तो पेज मेकर में दिए जाने वाले पेज आइकन की सहायता से, जो नीचे जो दिखते हैं आपको, नीचे ये नीचे जो आइकन है, ये फोटो भी दिख रहा है इसमें नोट्स में, इस आइकन की सहायता से आप किसी भी पेज पर सीधे जा सकते हैं, अथवा एक पेज से अगले पेज पर या पिछले पेज पर कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। किसी भी पेज पर जाने के लिए निम्नलिखित में से जो विधि आपको अच्छी लगे उसके उपयोग कर सकते हैं। पहली विधि है कि पेज मेकर की विंडो में नीचे की ओर पेज आइकन पर जो आइकन दिए जाते हैं, वहां पर इनमें से जिस भी पेज पर आपको जाना है उस पेज के आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए, डायरेक्ट आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे। आप जानते हैं, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस पे आ जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे इस पे आ जाएंगे, है ना। तो आप तो पहले जानते हैं, ये सिखा चुका हूँ पहले भी। तो आप किसी भी पेज पे बड़ी आसानी से क्लिक करके जा सकते हैं। नंबर 1 तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, लेआउट मेन्यू में जाए और गो टू पेज पे जाए। जी हाँ, ये देखिए लेआउट मेन्यू में गो टू पेज, ये भी मैंने सिखाया था। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली किसी भी पेज पे जा सकते हैं, गो टू पेज से भी। कैसे इसको उपयोग किया था आप प्रैक्टिकल वाली वीडियो में देख सकते हैं और बड़ी इजी वहाँ से सीख सकते हैं। वर्तमान से पेज से पिछले पेज पे जाने के लिए और अगले पेज पे जाने के लिए हम कीबोर्ड से पेज अप और पेज डाउन की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पेज अप और पेज डाउन की जो होती हैं उनसे एक एक करके हम पेज चेंज करते हैं, पेज अप पेज डाउन से अगले पेज पे अपन आ जाते हैं, और पिछले पे जाना है तो अपन पेज अप से एक मतलब पेज अप, आप समझ रहे हैं ना, पेज अप ऊपर के पेज पे जाना, पेज डाउन निचले के पेज पे जाना है। तो एक एक पेज पे आगे पीछे जाने के लिए इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम किसी भी पेज पे जाने के लिए मूव होने का तरीका ये हो गया। अब अगला टॉपिक है इंसर्टिंग पेज को इंसर्ट कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पुरानी वीडियो में, है ना। तो पेज में पहले इंसर्ट करना होता क्या है ये बताइए, उसके बाद उसके आपको स्टेप बताइए। लोग करते क्या है कि बस उसने पूछा है कि इंसर्ट कैसे करते हैं तो इंसर्ट करना सिखा दिया, फिर क्या नंबर कम आए। भाई पहले इंसर्ट करना होता क्या है, क्यों करते हैं इंसर्ट, वो बताइए, उसके बाद उसके स्टेप बताइए, है ना। तो पेज मेकर में आपको इस बात की पूरी स्वतंत्रता मिलती है कि आप प्रकाशन में कहीं पर भी और किसी भी जगह पर नए पेज को डाल सकते हैं, जोड़ सकते हैं, उसमें से हटा भी सकते हैं। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आप उस पेज पर जाएं जिसकी बगल से आपको पेज डालना है, जहां पेज डालना है वहां क्लिक कर दीजिए, या फिर हटाना है तो वहां क्लिक कर दीजिए जिसको हटाना है। तो बात डालना सीखने है तो डालने के लिए वहां क्लिक करें जिस पेज पे आपको उसे हटाना है, मतलब जिसको जहां पेज आपको इंसर्ट करने हैं वहां क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप सिंपल लेआउट मेन्यू में जाएंगे, है ना। तो पहले बताइए होता क्या है इंसर्ट करना, कि हम कई बार पब्लिकेशन फाइल में काम कर रहे होते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है पेज मंगाने की, जोड़ने की। तो हम पेज मेकर में नए पेज जिस स्थान पर जाते हैं, जहां चाहते हैं वहां पर जोड़ सकते हैं। इसे जोड़ने के लिए निम्न स्टेप हैं, बस अब यहां से आप स्टेप जोड़ दीजिए। स्टेप नंबर 1, लेआउट मेन्यू, पहले जहां पेज मंगाना वहां क्लिक कीजिए, लेआउट मेन्यू में जाएं, इंसर्ट पेज को चुनें। इसके बाद स्क्रीन पर ये बहुत डायलॉग बॉक्स सामने आएगा जिसमें आप कितने पेज मंगाने हैं वो यहाँ डाल दीजिए, आफ्टर मंगाने हैं, बिफोर मंगाने हैं वो चुन लीजिए और इंसर्ट कर दीजिए। ऐसा करते ही आपकी डॉक्यूमेंट फाइल के अंदर पेज जुड़ जाएंगे। जी हाँ, और पेज का साइज, लेआउट, फॉर्मेट वही होगा जो आपके मास्टर पेज का है, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये स्टेप पूरी मैंने आपको बताई और ये स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकल में ही बताई। तो प्रैक्टिकल वाली वीडियोस को देख करके मेरे ख्याल से बड़ा इजी हो जाएगा। पता नहीं आप लोग क्यों बोल रहे हैं कि सर आप ये थ्योरेटिकल भी मुझे पढ़ा दीजिए, पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। कोई थ्योरेटिकल पढ़ने से कम मैं ये तो कह पा रहा हूँ कि लिखना कैसे है। कोई भी प्रश्न पेपर में आए पहले उस टॉपिक के बारे में बताइए कि वो होता क्या है, उसके बाद उसका उपयोग कैसे करते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप बताइए। तो आपका वो सही है, करेक्ट है और नंबर आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आपने ऐसे नहीं बताया, सीधा स्टेप लिख के आ गए तो नंबर कम मिलेंगे, फिर आप कहते सर हम इतना लिख के आए थे 90 नंबर कम आए। रिमूव कैसे करते हैं, पेज रिमूव करना भी सिखाया था आपको। जो पेज हटाना है वहां क्लिक कीजिए, लेआउट में जाइए और रिमूव पेज में जाकर के कहां से कहां तक हटाने हैं। मान लीजिए पेज नंबर मुझे 6 से 8 तक हटाना है, तो 6 से
8 तक। ओके ओके करेंगे तो देखिए हट चुके नीचे से। ठीक, तो हम इस प्रकार से पेजों को हटा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। तो ये सारी स्टेप्स आपको जो मैंने बताई हैं वही नोट्स में लिखी हुई हैं। पहले ये होता क्या है, फिर आपको उसकी स्टेप बतानी है। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ये प्रश्न पूरा। जो था प्रश्न का नाम था, मैं पढ़ते पढ़ता हूँ, प्रश्न का नाम था निम्न को समझाइए। नंबर 1 स्पेलिंग हो चुका है, मास्टरपीस अभी कराया, मूविंग एंड इंसर्टिंग पेज, इसके अलावा मैंने आपको रिमूविंग पेज भी इसमें करा दिया है। ठीक है, तो ये हमारे इतने टॉपिक हो गए। अगर आप इतना लिख के आते हो पेपर में तो डेफिनेटली आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। आगे जो टॉपिक दिया है वो है निम्न को समझाइए, टेम्पलेट, फाइंड एंड रिप्लेस, स्पेलिंग चेक और फॉन्ट सेटिंग। तो दोस्तों टेम्पलेट हम एमएस वर्ड में सीख चुके थे। टेम्पलेट क्या होता है मैंने एमएस वर्ड में बिल्कुल सच सिखाया है क्लियरली कि पहले से बनी हुई कुछ फाइलें होती हैं जिन्हें अपन टेम्पलेट कहते हैं। प्री डिफाइंड फाइल, प्रीमेडेड फाइल, रेडीमेड फाइल कह सकते हैं, जिसमें फॉर्मेटिंग वगैरह पहले से बनी हुई रहती है और इनका उपयोग करने से आपकी फॉर्मेटिंग का समय बच जाता है ना। तो वो आप बड़ा लिख सकते हैं, अपने नोट्स में से पढ़ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में से। फाइंड एंड रिप्लेस मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। स्पेलिंग चेक इसी वीडियो में या पिछली वीडियो में भी सिखाया था। फॉन्ट सेटिंग क्या होता है देखिए, तो टेम्पलेट हो गया पूर्वानुसार, फाइंड रिप्लेस पूर्वानुसार, फॉन्ट सेटिंग इसमें आपको एमएस वर्ड के अनुसार फॉर्मेटिंग के बारे में लिखना है। एमएस वर्ड में मैंने सिखाया था फॉन्ट चेंज करना, स्पेलिंग चेक करना है ना, मार्जिन और पैराग्राफ सेटिंग है ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सब चीज़ें सिखाई थी। तो ये सब चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये आपका ये भी हो गया। अब आएगा टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग क्या होती है। तो मैंने लिखाया है इसमें आप एमएस वर्ड के अनुसार फॉर्मेटिंग के बारे में लिख सकते हैं है ना, लेकिन फिर भी कुछ अलग लिखना है आपको, कुछ भी अगाल लघु अलग लिखना है कुछ भी। अगर आप अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें जो नीचे बता रहा हूं वो। तो कुछ अलग लिखना है तो वो ये लिखना है टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना। तो टाइपोग्राफी क्या होता है, तो कुछ नाम हैं जो फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं डीटीपी के अंदर, टाइपोग्राफी वगैरह है ना। तो क्या होते हैं वो देख लीजिए, टाइपोग्राफी क्या होता है। तो टाइपोग्राफी तो टाइपोग्राफी ये है, और ये पाठ है पुस्तक, 1 मिनट, ये पूरा गड़बड़ पता नहीं क्यों हो रहा है। पाठ है पुस्तक, ये हो गया पाठ है पुस्तक। पूरा गलत क्यों हो रहा है, तो ये हो गया सही। तो टाइपोग्राफी क्या होता है देखिए, लिखाया है टाइपोग्राफी शब्द को लिखने और व्यवस्थित करने की एक तकनीक है। टाइपोग्राफी क्या है, टाइपोग्राफी जो अपन शब्द लिखते हैं उन शब्द को लिखने की और उनको व्यवस्थित करने की एक तरीका है, तकनीक है कि कहाँ पे हमें कौन सा फॉन्ट इस्तेमाल करना है, कौन सा साइज इस्तेमाल करना है, उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। हम अलग अलग पैटर्न के शब्द और डिज़ाइन का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न मीडिया जैसे समाचार पत्र, आवेदन पत्र है ना, लेटर वगैरह होते हैं, नोटबुक होती हैं, पाठ्य पुस्तक सामग्री, मुद्रा, नोट, पोस्टर, टिकट है ना, सब जितनी भी चीज़ें, ईमेल वगैरह, सब पे आपको अलग अलग प्रकार के फॉन्ट का इस्तेमाल करने को मिल जाएगा। वर्तमान समय में बहुत बड़ी मात्रा में डिजिटल फॉन्ट उपलब्ध हैं। आप जितने भी फॉन्ट यूज करते हैं डिजिटली होते कंप्यूटर के अंदर। तो ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट में उपयोग करने के लिए डिज़ाइनर ध्यान से फॉन्ट चुनता है। अगर आप कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं तो बड़े ध्यान से आप फॉन्ट चुने जाते हैं, मीडियम, उनके टारगेट्स है ना, उनके प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन के लिए, डिज़ाइन रेफरेंस के लिए
हर जगह पे अलग अलग फॉन्ट का डिज़ाइन और साइज को ध्यान में रखा जाता है कि हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो कहाँ पे कौन सी हेडिंग्स इस्तेमाल करें, कौन सा डिज़ाइन यूज करें। आप देख रहे हैं हमारे नोट्स में हेडिंग्स हमने बोल्ड कर रखी हैं और सिंपल टेक्स्ट को सिंपल कर रखा है, तो वो ये बता रहा है ये टाइपोग्राफी है। तो हमें कहाँ पे हेडिंग्स को बोल्ड करना है, कहाँ कलर देना है, कहाँ सिंपल लिखना है, ये सारे काम जो होते हैं वो सब टाइपोग्राफी में आते हैं। ठीक है, इसमें डिजाइनर को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, उसे टाइपोग्राफी कहते हैं। इसके फॉन्ट के वर्गीकरण कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में फॉन्ट को कई भागों में बांटा गया है। ये प्रश्न पहले भी मैंने कहा था, वीडियो में आगे दिया है, आगे कराऊंगा, तो वो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। अंग्रेजी में फॉन्ट को कई समूहों में बांटा गया है। फॉन्ट 3 श्रेणी के होते हैं, सरीफ, सैंस सेरिफ और स्क्रिप्ट। सरीफ फॉन्ट कौन से होते हैं? एक सरीफ फॉन्ट जो होता है, आपने देख रहा है आई, ये आप आई देख रहे हैं, ये टी देख रहे हैं, इसमें टी, तो ये इसमें आप ये चौंच सी निकल रही है, चौंच ऐसी, तो जिस फॉन्ट में ये चौंच ऐसा निकलता है ना, उसे सरीफ फॉन्ट कहते हैं। एक सरीफ फॉन्ट आई के रूप में एक स्ट्रोक को दिखाता है, स्ट्रोक के को अंत में बताता है। कुछ फॉन्ट स्ट्रोक के सिरों पर छोटी विशेषताओं को सरीफ फॉन्ट के रूप में, सरीफ के रूप में दिखाते हैं। मतलब कुछ फॉन्ट में ये जो स्ट्रोक है, जो चौंच ऐसी है, ज़्यादा होती है, तो किसी में कम होती है, छोटी होती है। कुछ सामान्य सरीफ फॉन्ट या टाइपफेस, टाइम न्यू रोमन आप जो फॉन्ट है वो ज़्यादातर आप देखेंगे उसमें ऐसी चौंच सी आपको देखने मिलेगी। आप MS वर्ड में टाइपिंग करना टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में, तो वहाँ पर आपको ये जो स्ट्रोक जैसी है, चौंच सी सभी अक्षरों में निकलती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये क्या है? सरीफ फॉन्ट होते हैं। ये देखिए, ये चौंच, ये स्ट्रोक है, हर एक में होगा, और जिसमें स्ट्रोक नहीं है वो सैंस सेरिफ होता है। तो सैंस सेरिफ का अर्थ है फॉन्ट में स्ट्रोक का ना होना। तो जिस फॉन्ट के अंदर ये स्ट्रोक नहीं होती उसे हम सैंस सेरिफ फॉन्ट कहते हैं। ठीक है। स्क्रिप्ट क्या होता है? एक ऐसे फॉन्ट जो कि स्क्रिप्ट की तरह, हमारी हैंड राइटिंग की तरह होते हैं। कर्सिव फॉन्ट जो आते हैं ना, आपने कई बार देखे होंगे, कर्सिव हैंड राइटिंग जैसे फॉन्ट होते हैं। तो स्क्रिप्ट फॉन्ट और सुलेख, ये क्या होते हैं? सुलेख मतलब जो लिख रहे हैं वो, है ना। ये फॉन्ट, ये यार यूनिकोड बड़ा बेकार है, ये सारे यूनिकोड गड़बड़ हो जाते हैं, इसकी वजह से हमारे फॉन्ट तो पूरे गड़बड़ ही हो जाते हैं। कुछ टाइप करते हैं, कुछ हो जाता है ना। तो स्क्रिप्ट फॉन्ट सुलेख मतलब होता है कैटेग्राफी के उद्देश्य, स्टाइल, विजुअल स्टाइल को फिर से बनाते हैं, है ना। फॉन्ट साइज का मतलब हो गया, अब जो लिख रहे हैं फॉन्ट, उसका आकार सेट करना। तो फॉन्ट साइज किसी भी फॉन्ट के रचनात्मक आकार को कहते हैं। बढ़ाना घटाने में मदद करता है, जैसे कैपिटल करना, लेटर को अपर केस में लिखना, है ना। कई जगह पे कैपिटल लिखने अक्षर, किसी का कैपिटल नहीं लिखने हैं। इस तरह छोटी छोटी बातें जो होती हैं अक्षरों को लेकर के, जो बातें हैं, वो फॉन्ट साइज, ठीक है, ये सब क्रिप्टोग्राफी में आते हैं। ये सब आपका यही है क्रिप्टोग्राफी, सॉरी टाइपोग्राफी। ये सब आपका टाइपोग्राफी है, जिसमें आप फॉन्ट का प्रकार, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट के टाइप्स और उनकी स्टाइल यूज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 प्रकार का होता है, आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में, घटते और बढ़ते क्रम में होता है। और ये फॉन्ट का साइज जो होता है वो 1 पॉइंट का मतलब होता है 0.353 mm। 1 पॉइंट का मतलब हो गया 0.353 mm, और इंचेस में होता है 0.0139 इंचेस। तो हम पॉइंट्स में फॉन्ट को बढ़ाते हैं, ना कि इंचेस वगैरह में। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, इस प्रकार के फॉन्ट का साइज बढ़ाया जाता है। और ये इंचेस में आप देख सकते हैं, 1 पॉइंट का साइज 0.0139 पॉइंट्स वो इंचेस होता है। ठीक है। तो ये फॉन्ट के साइज आप देख सकते हैं इस तरह 36 तक। 1 का साइज कितना है, 2 का कितना है, दिख भी नहीं रहा एक तो अपन को, तो 36 इतना बड़ा होता है। लीडिंग किसे कहते हैं? मैं पहले सिखा चुका था थ्योरेटिकल में। किसी भी पैराग्राफ की लाइनों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप को हम लीडिंग कहते हैं। ये लीडिंग है। 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के बीच में गैप है, हम ये कह सकते हैं कि बेस लाइन और दूसरी बेस लाइन के बीच में जो गैप है, ये भी गलत नहीं होगा। 2 लाइनों के बीच में दूरी लीडिंग होती है, करेक्ट बात है।
लेकिन आप देखें एक बेस लाइन ये, दूसरी बेस लाइन ये, इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे अपन लीडिंग कहते हैं। ये मैं यूनिट नंबर 1 में विशेष तौर से समझा चुका हूँ। यूनिट नंबर 1 की जो वीडियो है हमारी, उसमें मैं विशेष तौर से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो वहाँ डिटेल्स देख सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग ये भी मैं समझाया अच्छे से मैंने। तो ये यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल जो मैटर है ख़त्म हुआ। अगर पेपर में आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में तो आपको ये पूरी चीज़ें लिखनी है। अगर आपको ये कठिन लगती हैं तो आप इसे याद मत कीजिए। आप MS वर्ड की चीज़ें जो आपने याद की है फर्स्ट सेमेस्टर में, फॉन्ट का साइज, स्टाइल, अलाइजमेंट, है ना, इंडेंट वगैरह, लाइन स्पेसिंग, बिफोर आफ्टर, वो सब आप इसमें लिख सकते हैं और इजीली आपको नंबर भी डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिए अपना, दुआ करते रहिए हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए। गुड लक एंड गुड बाय।